Hello dear students, welcome in our English class. Myself Ashutosh Pandey from Jagatjit Inter College, Ikona, Shravasti. Today I will teach you how to make compound sentence by using coordinate conjunction. Before it you had been taught how to make simple sentence by using participle, by using infinitive, by using nominative absolute, by using noun or phrase in apposition. Today I will teach you how to make compound sentence. इसके पहले आपको बताया गया था कि सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल के माध्यम से, इन्फिनिटिव के माध्यम से, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के माध्यम से और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के माध्यम से कैसे बनाएं। आज आपको कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा ये बताया जाए। कंपाउंड सेंटेंस मीन्स संयुक्त वाक्य, यौगिक वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस अर्थात संयुक्त वाक्य कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के माध्यम से ही बनाया जाता है या तो रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से बनाया जाता है। टुडेज टॉपिक इज टू मेक कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। व्हाट इज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन? सह तालमेल रखने वाला संयोजक, अर्थात साथ साथ तालमेल रखने वाला संयोजक, एक पद वाला संयोजक, उसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। उसी के माध्यम से हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएं ये बताया जाता है। नाउ यू हैव टू नो हाउ टू मेक कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन चार होते हैं। चारों की स्थिति अलग है, अलग अलग कंडीशन में वाक्यों को कंबाइन करते हैं और कंपाउंड का स्वरूप देते हैं। जैसा कि फर्स्ट है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है वृद्धिकारक संयोजक। इसके अंतर्गत दो समान भाव वाले वाक्यों को जोड़ा जा सकता है। The sentences which have same meaning, they can be added by cumulative conjunction. Cumulative conjunction के अंतर्गत ये शब्द हैं, वर्ड्स हैं, जिनका यूज वाक्य को कंबाइन करने में किया जाएगा, जैसा कि एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। यह है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। अब समान भाव रखने वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए इनका यूज किया जाए। बाय दीज वर्ड्स वन स्टेटमेंट और फैक्ट इज सिंपली कनेक्टेड, सिंपली एडेड टू अनदर। अर्थात इन शब्दों के द्वारा दो स्टेटमेंट, अर्थात एक दूसरे से दो स्टेटमेंट आपस में साधारण रूप से जोड़े जा सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल दिया गया है, फर्स्ट एग्जांपल है मोहन विल गो टू लखनऊ, सेकंड है सोहन विल गो टू लखनऊ। देयर आर टू सेंटेंसेस बिफोर यू have to combine them to make compound. दोनों वाक्यों को कंपाउंड के रूप में कंबाइन कर देना है। अब आप क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के माध्यम से इन दोनों वाक्यों को जोड़ सकते हैं। समान भाव रखते हैं दोनों वाक्य, मोहन लखनऊ जाएगा और सोहन भी लखनऊ जाएगा।
अब हम इनके माध्यम से इन दोनों वाक्यों को जोड़कर कंपाउंड का स्वरूप दे सकते हैं। जैसे कि मोहन विल गो टू लखनऊ, दोनों वाक्यों में लिखा हुआ। अब केवल सब्जेक्ट मोहन और सोहन अलग अलग, अब इनके माध्यम से हम उन्हें ऐड कर सकते हैं और दोनों वाक्य मिल करके कंपाउंड का स्वरूप ले लेंगे। मोहन एंड सोहन, एंड का यूज करेंगे, मोहन एंड सोहन विल गो टू लखनऊ। अगर इसके माध्यम से बनाया जाए तो होगा बोथ मोहन एंड सोहन विल गो टू लखनऊ। यदि एज वेल एज के माध्यम से बनाएंगे तो बोलेंगे मोहन एज वेल एज सोहन विल गो टू लखनऊ। यदि नॉट ओनली बट आल्सो के माध्यम से बनाएंगे तो होगा नॉट ओनली मोहन बट आल्सो सोहन विल गो टू लखनऊ। इस तरह से इन सभी का यूज हम कर सकते हैं ऐसे समान भाव रखने वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए, जैसा कि अभी आपको बताया है। सेकंड एग्जांपल है द बॉय वाज पनिश्ड, द बॉय वाज फाइंड। नाउ यू हैव टू कंबाइन these sentences for making compound by using cumulative conjunction। अब इसका आप इनके माध्यम से कैसे बनाएंगे तो आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं द बॉय वाज पनिश्ड एंड फाइंड। द बॉय वाज इधर भी और इधर भी समान, अब पनिश्ड और फाइंड अलग अलग, अब इनके माध्यम से उन्हें ऐड कर दिया जाए तो अगर द बॉय वाज पनिश्ड एंड फाइंड। इसके माध्यम से अगर बनाएंगे बोथ के माध्यम से तो द बॉय वाज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड। एज वेल एज के माध्यम से बनाएंगे तो द बॉय वाज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड। और ये नॉट ओनली बट आल्सो के माध्यम से बनाएंगे तो द बॉय वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड। इस तरह से समान भाव रखने वाले वाक्यों को कंबाइन हम कर सकते हैं इन शब्दों के माध्यम से और वह वाक्य कंपाउंड का स्वरूप ले लेंगे। अब दूसरा है एडवर्जेटिव कंजंक्शन, विरोध सूचक संयोजक। विरोध सूचक संयोजक अर्थात दो विरोधी वाक्यों को जोड़ने के लिए इस कंजंक्शन का यूज किया जाता है। यानी बाय दिस कंजंक्शन वी कैन कंबाइन टू अपोजिंग और कंट्रास्टिंग सेंटेंस। यानी दो विरोधी अर्थात विरोध भाव रखने वाले वाक्यों को हम जोड़ सकते हैं इनके माध्यम से। इसके अंतर्गत बट, स्टिल, एट, हाउएवर, व्हाइल आदि शब्द आते हैं। इनका यूज करके हम वाक्यों को जोड़कर कंपाउंड का स्वरूप दे सकते हैं। यानी बाय यूजिंग दीज वर्ड्स वी कैन मेक कंपाउंड सेंटेंस। जैसा कि एग्जाम्पल है ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। वह गरीब है, वह ईमानदार है। इन दोनों वाक्यों को कंबाइन करने के लिए एडवर्जेटिव कंजंक्शन का यूज किया जाएगा क्योंकि ये दोनों वाक्य आपस में विरोधी हैं, कंट्रास्टिंग हैं, अपोजिंग हैं। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ही इज पुअर बट
ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार। तो बट के माध्यम से आप बना सकते हैं। जैसा कि अनदर एग्जाम्पल लिया जाए, he is weak, he is weak, he is weak, he runs fast, वह कमजोर है, वह तेज दौड़ सकता। इन वाक्यों को जोड़ने के लिए हम एडवर्जेटिव कंजंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि ये विरोध सूचक वाक्य लग रहे हैं, विरोधी वाक्य लग रहे हैं। कैसे जोड़ेंगे? ही इज वीक, वह कमजोर है, स्टिल और एट रन्स फास्ट, अर्थात केवल बीच में, इन दोनों वाक्यों के बीच में कंजंक्शन स्टिल और एट का यूज कर दें। स्टिल और एट में फिर भी, तो ही इज वीक एट ही रन्स फास्ट, ही इज वीक स्टिल ही रन्स फास्ट। तो दोनों वाक्यों को ज्यों का त्यों लिख सकते हैं, यहाँ पर कंजंक्शन का यूज करके, स्टिल और एट। इसी तरह अनदर एग्जांपल, आई एम वीक आई विल ट्राई। सेंटेंस आई एम वीक आई विल ट्राई, मैं कमजोर हूं, मैं प्रयास करूंगा। तो दोनों को जोड़ने के लिए कमजोर होते हुए भी प्रयास करना विरोधी वाक्य है। तो आई एम वीक हाउएवर आई विल ट्राई, मैं कमजोर हूं हालांकि मैं कोशिश करूंगा। हाउएवर का यूज हो सकता है। इसी तरह आप अनदर एग्जांपल देखें, जैसा कि है आई एम फैट, दूसरा वाक्य माई ब्रदर इज थिन। आई एम फैट माई ब्रदर इज थिन, मैं मोटा हूं, मेरा भाई दुबला है। इनको जोड़ने के लिए इसमें से आप वाइल का भी यूज कर सकते हैं। आई एम फैट वाइल माई ब्रदर इज थिन, मैं मोटा हूं जबकि मेरा भाई दुबला है। इस तरह से हम एडवर्जेटिव कंजंक्शन के माध्यम से दो विरोधी वाक्यों को जोड़ सकते हैं। अब इसके बाद आपको अल्टरनेटिव कंजंक्शन के माध्यम से कैसे हम वाक्यों को कंबाइन करके कंपाउंड का स्वरूप देंगे, ये बताया जा रहा है। पे और अटेंशन, आप ध्यान देंगे तभी आप समझ पाएंगे। अब आपको अल्टरनेटिव कंजंक्शन के माध्यम से कैसे कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, ये बताया जा रहा है। अल्टरनेटिव कंजंक्शन का मतलब वैकल्पिक संयोजन, जिसके अंतर्गत ये शब्द आते हैं आइदर आर, नाइदर नॉट, अदरवाइज आर, ईटीसी अर्थात आर। आइदर आर का यूज कर सकते हैं, नाइदर नॉट का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज का यूज कर सकते हैं, आर का यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव कंजंक्शन का यूज दो वैकल्पिक वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जा सकता है। बाय दिस कंजंक्शन वी कैन कंबाइन टू ऑप्शनल और अल्टरनेटिव सेंटेंसेस। दो वैकल्पिक वाक्यों को हम जोड़ सकते हैं इसके माध्यम से। जैसा कि एग्जांपल है, मेक हेस्ट यू विल मिस द ट्रेन।
जल्दी करो तुमसे ट्रेन छूट जाएगी। दो विकल्प है जल्दी करने का, अन्यथा ट्रेन मिस हो जाएगी। यहां पर वाक्यों को जोड़ने के लिए आप आइदर आर का यूज कर सकते हैं। आइदर मेक हेस्ट और यू विल मिस द ट्रेन। अदरवाइज का यूज कर सकते हैं। मेक हेस्ट अदरवाइज, अदरवाइज मीन्स अन्यथा। जल्दी करो, मेक हेस्ट अदरवाइज, अन्यथा यू विल मिस द ट्रेन, तुमसे ट्रेन छूट जाएगी। यहाँ अदरवाइज अगर ऐड कर दें तो दोनों वाक्य जुड़कर कंपाउंड का स्वरूप ले लेंगे। अथवा आइदर आर के माध्यम से बनाया जा सकता है, अथवा आर भी बीच में लगा दे तो भी अन्यथा का अर्थ निकालेगा। उसके माध्यम से भी इस वाक्य को जोड़ा जा सकता है। अगला है स्टडी योर लेसन्स यू विल फेल। अपना पाठ पढ़ो तुम फेल हो जाओगे। तो इसको भी अदरवाइज के माध्यम से कंबाइन कर सकते हैं। स्टडी योर लेसन्स अदरवाइज यू विल फेल। अपना पाठ पढ़ो अन्यथा तुम फेल हो जाओ। इसी तरह से अगला एग्जांपल है कम हियर गो देयर। इसमें आइदर आर का प्रयोग करें। आइदर कम हियर, या तो यहां आओ, आर गो देयर, या तो वहां जाओ। आइदर मीन्स या तो, आर मीन्स या तो। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू दैट। जब निगेटिव है तो निश्चित रूप से इसमें नाइदर मार का यूज होना चाहिए। नाइदर नॉट, ना तो निगेटिव में ही इसका यूज किया जा सकता है। इस सेंटेंस को कंपाउंड का स्वरूप देने के लिए नाइदर नाम का ही यूज कर सकते हैं। तो डोंट के स्थान पर था डू नॉट के स्थान पर नाइदर, इधर वाले वाक्य के डू नॉट के स्थान पर नॉट। तो नाइदर डू दिस नॉट डू दैट। ना तो यह करो ना तो वह करो। इस तरह से अल्टरनेटिव कंजंक्शन के माध्यम से वाक्यों को कंबाइन करके कंपाउंड का स्वरूप दिया जा सकता है। अब अगला कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है इनलेटिव कंजंक्शन, परिणाम बोधक कंजंक्शन, परिणाम बोधक संयोजन। इसके अंतर्गत देयरफॉर, सो, देन, etc, अर्थात इसके अंतर्गत देयरफॉर, सो अथवा देन जैसे शब्द आते हैं, इनके माध्यम से वाक्यों को हम जोड़ सकते हैं। ऐसे वाक्यों को जोड़ेंगे जो परिणाम सूचक हो, जो किसी स्थिति का परिणाम शो करा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल है हिज फादर इज इल, ही विल नॉट कम। उसके पिताजी बीमार हैं, वह नहीं आया। पिता के बीमार होने का परिणाम ही है कि वह नहीं आएगा। तो देयरफॉर और सो का यूज कर सकते हैं। हिज फादर इज इल, देयरफॉर और सो ही विल नॉट कम। बीच में देयरफॉर और सो का यूज करें। He was guilty, another example है, next example, he was guilty, he was punished, वह अपराधी था, वह दोषी था, वह दंडित किया गया। तो he was guilty, so he was punished। therefore और so दोनों का मतलब इसलिए, अतः। देन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे he left the class, he was beaten, वह कक्षा छोड़ दिया, वह पीटा गया। तो he left the class, then he was beaten, अथवा so he was beaten। इस तरह से इनलेटिव कंजंक्शन का यूज करके हम
वाक्यों को कंबाइन करके कंपाउंड का स्वरूप दे सकते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण करते हैं। अब आपको इसी टॉपिक पर होमवर्क दिया जा रहा है, आप होमवर्क का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यह है आपका होमवर्क। द वे वॉज लॉन्ग, द विंड वॉज ब्लोइंग, वर्क हार्ड यू विल फेल। नेक्स्ट है ही इज हैंडसम, हिज ब्रदर इज अगली, यू आर नॉटी, यू विल बी स्कोल्डेड, he is beaten, he is rebuked। आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यह आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसे आप नोट कर लें। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा कैसे हम रिलेटिव प्रोनाउन के माध्यम से कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। हाउ टू मेक कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन, यह अगला टॉपिक होगा। आज यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय।